अभी हम सब जो भजन सुन रहे थे, ज्योत जलाना। ज्योत जलने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। दीपक, बाती, तेल और जलाने वाला। अगर हम अपने जीवन को देखें तो दीप या शरीर रूपी स्थूल वस्तु हमारे पास तो निश्चित तौर पर ही है। बाती, हमारी आत्मा इसमें अवस्थित है तो बाती भी है। जलाने वाला, समर्थ गुरु परमात्मा जो नाम प्रदान कर दे, जैसा परम पूज्य गुरु महाराज बतलाते हैं, नाम तो अपने अपने समझ के अनुसार हम रख सकते हैं और शक्ति तो वही है। पर जो चौथी चीज है वह है तेल। वह तेल क्या है? हमारा श्रद्धा, प्रेम, विश्वास। अगर ये नहीं है तो वह दीप जलेगी ही नहीं। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास अगर है तो दीप जल गई। पर जैसे ही वह श्रद्धा, प्रेम, विश्वास किसी भी कारणवश खत्म हो जाए तो दीपक बुझ जाती है। यह श्रद्धा, प्रेम, विश्वास खत्म क्यों हो जाती है? जब हम किसी इच्छा के फलीभूत हम किसी से कुछ प्रार्थना करते हैं तो इच्छा पूर्ण हो जाने के बाद हम उस प्रदान करने वाले को भूल जाते हैं। यही प्रकृति है, यही हमारा स्वभाव है। जन्म जन्मांतर से हमारा यही स्वभाव है कि हम लेना तो चाहते हैं पर देने के लिए, जैसे हम अगर संसार को ही देख लें तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, देते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति हमें अच्छे अच्छे फल फूल क्या क्या नहीं प्रदान करती है, पर हम देते क्या है? मल मूत्र। यही हमारा स्वभाव बना हुआ है जन्म जन्मांतर से। पर जब तक वह लेने और देने की प्रक्रिया स्वस्थ नहीं हो, जहां पर आदान और प्रदान दोनों स्वस्थ हो, पर हम दे क्या सकते हैं? हम दो ही चीज तो दे सकते हैं, वह है हमारा प्रेम और हमारा सेवा, जिससे वो देने वाला प्रसन्न हो जाए। पर हम लेना तो जानते हैं पर उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा हमारे अंदर होती ही नहीं। अगर वो हो जाए तो वह दीप भी जलता रहेगा और हमारी अध्यात्म पथ पर तरक्की भी बहुत तेजी से होगी। उसी के लिए जो शक्ति चाहिए, उस श्रद्धा, प्रेम, विश्वास को रखने के लिए जो शक्ति चाहिए, उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने जो साधना हम सबों को दी है, उसी साधना को करने के लिए हम सब इस समय बैठे हैं। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही। इस साधन को करने के लिए हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठ रहे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं और जो लोग सही ढंग से साधना करते हैं, उनकी याद में रहते हैं, निश्चित तौर पर इसे जान जाते हैं। इस साधना को करने के लिए हमें एक ऐसे सुखद आसन में बैठना होता है जिसमें जहां तक हो सके बगैर हिले डुले करीब 35 मिनट तक बैठे रह सके। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इस समय जैसा बतलाया जाए सिर्फ और सिर्फ यही क्रिया करें। अगर कोई दूसरी क्रिया करते हैं या करना चाहते हैं तो पहले या बाद में किया जा सकता है। बाद में करना ज्यादा लाभदायी होता है, पर इस समय